सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इलॉन मस्क को ट्रंप ने आखिर क्यों दी धमकी? अमेरिकी सीनेट में पास हुआ वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ट्रंप को ईरानी हैकर्स की धमकी, पुतिन ने मैक्रो को क्या कहा? अब देखिए विदेश टॉप 9 की खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के CEO एलॉन मस्क के बीच जारी तनातनी अब गंभीर रूप ले चुकी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर मस्क की आलोचना जारी रही तो उनकी सरकार टेस्ला और स्पेसएक्स को दी जा रही अरबों डॉलर की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि सब्सिडी बंद होने से टेस्ला कार प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी और मस्क को दुकान बंद कर साउथ अफ्रीका लौटना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी सीनेट में पास हो गया है। बिल के पक्ष और विरोध में 50-50 वोट पड़ने के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना मत देकर बिल को मंजूरी दिलाई। अगले पड़ाव में इस बिल को अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा जाएगा। ये वही बिल है जिसकी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच तनातनी चल रही है, क्योंकि इस बिल के कानून बनने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर ईरान से धमकी मिली है। हालांकि इस बार धमकी ईरान के हैकर्स की तरफ से आई है। हैकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के कई पुराने ईमेल लीक करने की धमकी दी है। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले इन हैकर्स ने ट्रंप के कई करीबियों के ईमेल हैक कर लिए थे और इसका कुछ हिस्सा मीडिया में लीक कर दिया गया था। अब हैकर्स ने बचे हुए ईमेल भी लीक करने की चेतावनी दे डाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है। अरागची ने कहा है कि ईरान की यूरेनियम संवर्धन तकनीक और विज्ञान को बमों से नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा और अमेरिकी हमले में न्यूक्लियर प्लांट को जो नुकसान पहुंचा है उसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी सहयोगी ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अगली जवाबी कार्रवाई उसकी उम्मीदों से बढ़कर होगी। IRGC के पूर्व कमांडर यहा रहीम सफवी ने कहा है कि ईरान ने इजराइल पर हजारों मिसाइलें दागकर अपनी ताकत बता दी है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना दुश्मन देश के अंदर भी ऑपरेशन चलाने में सक्षम है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने यमन और हूती विद्रोहियों को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यमन के साथ तेहरान जैसा व्यवहार किया जाएगा। काट्स ने कहा है कि जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। काट्स ने कहा है कि तेहरान में सांप के सिर पर वार करने के बाद हम यमन में हूतियों पर भी वार करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से फोन पर बात की। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत थी। आखिरी बार 2022 में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी। उसके बाद से कभी पुतिन और मैक्रोन ने फोन पर बात नहीं की। पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए पश्चिम देशों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पश्चिम की वजह से युद्ध लंबा खिंच रहा है। मिस्र में एक बड़ा हादसा हो गया है जिसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्वेज की खाड़ी में एक तेल प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त तेल प्लेटफॉर्म पर 31 लोग मौजूद थे। रेस्क्यू टीम ने 21 लोगों को बचाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। ड्रम की ताल पर नृत्य करते बच्चों का वीडियो केन्या का है। बच्चे पारंपरिक ड्रम और खुले कलश की लय पर डांस कर रहे हैं। ये शरणार्थी बच्चे हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चों का जन्म अफ्रीका के सबसे बड़े शिविरों में से एक में हुआ है। ये बच्चे भूख से ध्यान हटाने के लिए अचोली पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं। शरणार्थियों को मिलने वाली सहायता में कटौती हुई है जिसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।